Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Study with Nishi. I am here with the part 16 of our chapter 5 SM. How does digital transformation work? ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है. ये जो टॉपिक है वो स्ट्रैटेजिक चेंजेस से रिलेटेड है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो ये जो टॉपिक है ये बात करता है कि आपको अपना बिजनेस चेंज करना नहीं है, बिजनेस करने के तरीके को चेंज करना है. अब बैंक का पहले भी क्या बिजनेस था, कोर बिजनेस क्या था? आप बैंक में मनी डिपॉजिट कर सकते थे, आपको वो ट्रांजैक्शंस फैसिलिटेट करता था, विड्रॉल्स कर सकते थे, लोन प्रोवाइड करते थे, लेकिन इसके लिए आपको लाइन में खड़े होने पड़ता था. ये देखिए, जितने भी कस्टमर्स थे उनको लाइन में खड़े होके ये सारी फैसिलिटीज अपने आप को प्रोवाइड करवानी पड़ती थी. अब यही जो काम है, चाहे वो मनी के जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं, अब वो क्या काय पे होने लगे हैं, फोन पर होने लगे हैं. मतलब बैंक का कोर बिजनेस तो वही है, लेकिन अब आप वही काम अपने फोन से कर सकते हैं. तो बिजनेस चेंज नहीं करा बैंक ने, बिजनेस करने के तरीके को चेंज करा. Now, how does digital transformation work? The use of a digital technology to develop a fresh and improved, entirely new company procedure, goods and services is known as digital transformation. It is a fundamental that can be challenging to identify and even more challenging to implement. मतलब digital transformation को identify करना फिर भी easy है, लेकिन उसको implement करना बहुत ज़्यादा challenging हो सकता है. Change in management and digital transition consists of four essential elements. First, defining goals and objective of the transformation, then assessing the current state of the organization and identifying the gap, creating a roadmap for the changes that outline the step needed to reach the desired state. Then we have implementing and managing the change at every level of the organization. पहले आप digital transformation कर रहे हैं तो उसका goal आपको clear होना चाहिए. Goals and objective should be clear. Then assessing the current state of the organization. अभी organization की क्या state है उसको assess करना. And identifying the gap. मान लीजिए आपका organization अभी इधर है और digital transformation के बाद इधर होने वाला है, तो ये जो gap है इसको assess करना, और इसके लिए आपको road map create करना है. रोड मैप क्रिएट करना ताकि आपकी ये डिजायर्ड स्टेट है, ये करंट स्टेट से डिजायर्ड स्टेट तक का पहुंचने का प्रोसीजर जो है वो आपका रोड मैप है. Then we have implementing and managing a change. अब आपने चेंज का रोड मैप तो क्रिएट कर लिया, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट और मैनेज करना है वो एवरी लेवल पर. फोर्थ पॉइंट हमारा ये बात करता है. तो देखिए, आपको कीवर्ड्स याद रखना है. कीवर्ड्स क्या है? गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन, असेसिंग द करंट स्टेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड आइडेंटिफाइंग द गैप, creating a road map for the changes that outline the steps for the desired state. Implementing and managing. तो पहला है आपका goals and objective, then assessing the current state, creating road map and implementing and managing change. ये आपको 4 keywords याद करने हैं. The 5 best practice managing changes in a small and a medium sized business. अब सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होती है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को इम्प्लीमेंट करने में स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेस में. तो 5 बेस्ट प्रैक्टिस है, तो चलिए डिस्कस करते हैं. बिगिनिंग एट द टॉप. ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में इंपॉर्टेंट है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स है, टॉप मैनेजमेंट पर है, वो सबसे पहले चेंजेस को अपनाए. सबसे पहले चेंजेस जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में चेंजेस है उनको खुद एक्सेप्ट करे, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन भी धीरे धीरे एक्सेप्ट करती जाती है. देन इंश्योर दैट चेंजेस बोथ नेसेसरी एंड डिजायर्ड. नेसेसरी का मतलब क्या है कि चेंजेस जो है वो अनअवॉइडेबल नहीं है, चेंजेस आपको लाने ही पड़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन में. एंड डिजायर्ड का मीनिंग है कि चेंजेस लाने की आपकी इच्छा भी होनी चाहिए. सो द चेंजेस इज बोथ नेसेसरी एंड डिजायर्ड. देन रिड्यूस डिसरप्शन. देखिए, ऑर्गेनाइजेशन में जो स्मॉल एंड मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशन है उनमें चेंजेस लाने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो होती है स्टाफ को. सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा वो स्टाफ करेंगे. स्टाफ क्योंकि रेजिस्ट करते हैं चेंजेस के लिए, चाहे वो चेंजेस उनके मैनेजमेंट में हो उसके लिए रेजिस्ट करेंगे, या टेक्नोलॉजिकली कोई चेंजेस हो उसमें भी वो रेजिस्ट करेंगे. सो ऐसे डिसरप्शन को रिड्यूस करने के लिए भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, हम वो भी डिस्कस करेंगे. देन एनकरेज कम्युनिकेशन इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्रोवाइड करें. कम्युनिकेशन करना इजी होना चाहिए. टॉप मैनेजमेंट से लेकर लोअर मैनेजमेंट तक कम्युनिकेशन इजीली होनी चाहिए. कोई भी आइडिया है, लोअर मैनेजमेंट के पास अगर कोई आइडिया है तो वो इजीली टॉप मैनेजमेंट तक कम्युनिकेट हो जाए, और टॉप मैनेजमेंट को कोई चीज कम्युनिकेट करनी है तो वो इजीली लोअर मैनेजमेंट तक हो जाए.
Then recognize a change is a norm and not an exception. Norm का मीनिंग क्या है? नॉर्म का मीनिंग है कि जो चेंज है वो आपके डे टू डे ऑपरेशन में हो जाए और नोन हो जाए. नॉट एन एक्सेप्शन. एक्सेप्शन मतलब एक्सेप्शन जो कि अननोन चीज है, जो आपको पता नहीं है. तो चेंज अननोन नहीं होनी चाहिए. चेंज क्या है? नॉर्म. सो द recognize that change is the norm not an exception. चलिए एक एक करके और डिटेल में इनको डिस्कस करते हैं. Beginning at the top, a focus invested united leadership that is on the same page about the company's future reflected in the changes that beginning at the top. The culture that will motivate the rest of the organization to accept the changes can only be generated and promoted in a this way. जैसे हमने अभी बात करी थी कि जो लीडर्स है वो पहले चेंजेस को एक्सेप्ट करे तो धीरे धीरे जो कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स भी चेंजेस को एक्सेप्ट कर लेंगे, इजीली प्रमोट होता जाएगा. तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है जो हमने अभी डिस्कस करा था. और आप डिटेल में और आप इसके बारे में क्या लिख सकते हैं? द कल्चर दैट विल मोटिवेट द रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू एक्सेप्ट द चेंजेस कैन ओनली बी जनरेटेड एंड प्रमोटेड इन दिस वे. Next point, ensure that the change is both necessary and desired. The fact that decision makers are unaware of how properly handle a digital transformation and the effect will have on their firm is one of the main cause of this. If a corporation doesn't have a sound strategy in a place, introduce too much, too fast, too frequent, become a major issue down road. अब कोई भी चेंजेस आप एकदम से इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं. चेंजेस जो है वो स्लोली इंट्रोड्यूस करने हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन जो है उसे एक्सेप्ट करती जाए. रिड्यूस डिसरप्शन. जैसे हमने अभी बात करी थी, जो एम्प्लॉय है, स्टाफ है, वो रेजिस्ट करता है चेंजेस के लिए, तो उसके लिए आपको क्या करना है? तो ये देखिए चेंजेस, ये बात है रेजिस्टेंस की. इसके बाद हम देखेंगे डिसरप्शन को रिड्यूस कैसे करना है. द एम्प्लॉय परसेप्शन ऑफ व्हाट इज रिक्वायर्ड और डिजायरेबल चेंजेस कैन डिफर बाय डिपार्टमेंट, रैंक एंड परफॉर्मेंस हिस्ट्री. इट्स क्रूशियल टू लिसन हाउ चेंज अफेक्ट द स्टाफ. द इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू टैक्टिक एंड टेक्नोलॉजी इंटेंडेड टू इम्प्रूव मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट ऑपरेशन कॉज एम्प्लॉय कंसर्न अबाउट द चेंजेस. मैनेजमेंट का इंप्रूवमेंट हुआ, उनका टेक्नोलॉजी में कोई इंप्रूवमेंट हुआ ऑर्गेनाइजेशन में, तो एम्प्लॉय सबसे ज्यादा कंसर्न हो जाते हैं चेंजेस, क्योंकि कोई भी अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ना चाहता है. तो ये देखते हैं कि अब आप ये डिसरप्शन जो है इनको रिड्यूस कैसे करेंगे. It is possible to reduce workplace disruption by getting the word out early and preparing for some interruption, giving staff member the knowledge and a tool they need to adjust to change, creating an environment that encourages transformation or change, empowering changes agents to provide context and clarity of the changes, such as project manager and a team leader, ensure that IT department is informed of changes in technology or infrastructure and is prepared to support them. फर्स्ट पॉइंट है, आप पहले ही बता दीजिए अपने एम्प्लॉयज को, स्टाफ को कि चेंजेस होने वाले हैं. नेक्स्ट है, उनको प्रॉपर नॉलेज एंड टूल प्रोवाइड किए जाए जिसके कारण वो इजीली चेंज हो जाए. एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट हो कि वो चेंजेस को एक्सेप्ट कर ले. एम्पावरिंग एजेंट, प्रोजेक्ट मैनेजर, टीम लीडर, मोटिवेशनल स्पीकर, ये लोगों को अपॉइंट करे ताकि वो क्लैरिटी दे पाए कि चेंजेस में एक्चुअल में क्या होने वाला है. देन इंश्योर दैट आईटी डिपार्टमेंट इन्फॉर्म्ड हो कि टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंज होने वाला है और वो रेडी हो बाकी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय को सपोर्ट करने के लिए. अब देखिए यहाँ पे कीवर्ड्स क्या है. गेटिंग वर्ड आउट अर्ली, गिविंग ये नॉलेज एंड टूल. देन वी हैव इन्वायरमेंट, create environment, empowering changes, मतलब यही project managers, team leaders. Then we have ensure that the IT department is informed about the changes. तो first है getting word early out and giving staff member knowledge and tool, creating environment, empowering changes, project manager and team leader, empowering change agents, project manager, team leader, motivational speaker, ensure that IT department is informed. तो ये हमारे 5 पॉइंट्स हो गए. इस तरीके से आप वर्क प्लेस का डिसरप्शन को रिड्यूस कर सकते हैं. एनकरेज कम्युनिकेशन. फोर्थ पॉइंट है एनकरेज कम्युनिकेशन. क्रिएट अ चैनल सो दैट द वर्कर मे कॉन्टैक्ट you with queries on complaint. Encourage department collaboration to propagate ideas and innovation as a new procedure take a root. Communication promotes efficiency and has the power to influence culture just like your vision. Easy channels create करना है communication के लिए, बस यही basic चीज है. And department collaborations
कम्युनिकेशन प्रमोट्स एफिशिएंसी। देखिए 4 पॉइंट्स हो, ये 3 पॉइंट्स हो गए इसमें। क्रिएट अ चैनल दैट वर्कर कैन मे कॉन्टैक्ट विथ क्वेरीज एंड कंप्लेन, encourage department collaboration and communication, promotes efficiency. Recognize that change is the norm and not an exception. Change readiness may be defined as the ability to continuously initiate response to changes in a way that create an advantage, minimize risk and sustain performance. How to manage change during digital transformation. अब changes को manage कैसे करना है during digital transformation. तो चलिए start. फर्स्ट पॉइंट, स्पेसिफाई द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। अब डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्यों कर रही है, उसका एम और ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। व्हाट इज इंटेंडेड आउटकम, व्हाट आर द प्रिसाइज ऑब्जेक्टिव दैट मस्ट बी अकम्प्लिश्ड, and it will be easier to make sure that everyone is on the same page and pursuing the same aim if everyone has a clear grasp of the goal. ये वही बात कि आउटकम आप बताइए क्या है, ऑब्जेक्टिव प्रिसाइज होना चाहिए और सबका एम एक जैसा होना चाहिए ताकि वो गोल्स को अचीव कर पाए। नेक्स्ट है ऑलवेज कम्युनिकेट. It might be challenging for the people to accept changes and adjust to it. Ensure that you routinely and honestly discuss the objective of the digital transformation and how they will affect the stakeholder including employee, client and other parties. और communicate करना है। अब communicate आपको किससे करना है, स्टेक होल्डर्स हुए, एम्प्लॉयज हुए, क्लाइंट्स हुए, अदर पार्टीज हुई, इनसे आपको communicate करना है। ऑन रूटीनली एंड ऑनेस्टली डिस्कस करना है कि एक्चुअल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों हम कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपको कम्युनिकेट करनी है। बी रेडी फॉर रेजिस्टेंस एंड इम्प्लीमेंट चेंज ग्रेजुअली. रेजिस्टेंस, देखिए कई बार चेंजेस अच्छे के लिए भी होते हैं लेकिन ह्यूमन नेचर ऐसा है कि वो चेंजेस को इजीली एक्सेप्ट नहीं कर पाते, तो ये चैलेंजिंग बात है। नेक्स्ट है हमारा चेंज जो है वो ग्रेजुअली इम्प्लीमेंट होने चाहिए। सारा जो चेंजेस है वो एकदम से इंट्रोड्यूस नहीं करना है, अपने स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन को ग्रेजुअली स्लोली इंट्रोड्यूस करना है। सो बी रेडी फॉर रेजिस्टेंस इवन व्हेन द चेंजेस इज फॉर बेटर, it can be challenging for the people to embrace. Have a strategy in place for dealing with any resistance that may arise. Implement change gradually. Changes should ideally be implemented gradually rather than all at once. So आज के लिए इतना ही। अब देखिए मैनेज चेंज में क्या क्या है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, then we have communicate and be ready for resistance and implement change gradually. ये हमारे 4 पॉइंट्स हो गए। सो यहाँ पे हमारा चैप्टर 5 जो है वो कंप्लीट होता है। चैप्टर 5 हमारा 16 वीडियोस हो चुकी है हमारे चैप्टर 5 की, और ईच वीडियोस का जो टाइम लिमिट है वो 15 to 18 मिनट्स है, तो प्रोबेबली 4 आवर्स से 4.5 आवर्स में हमारा चैप्टर 5 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और कोई भी डाउट हो तो ज़रूर कम्युनिकेट कीजिएगा। और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे विद द चैप्टर 3, और हम यही चैप्टर 5 का PYQ भी आना है और चैप्टर 5 का MCQ सीरीज भी आएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट कीजिए। देन चैप्टर 3 के बाद हम चैप्टर 2 भी कंप्लीट करेंगे। हमारी एक सीरीज और बची है, MCQ सीरीज ऑफ आर चैप्टर 1 की MCQ सीरीज, लॉन्ग केस सिनेरियो बेस्ड सीरीज और बची है। और क्या है, और आप प्लेलिस्ट की लिंक, पूरी प्लेलिस्ट की लिंक है, PYQ की लिंक है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 1, चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5 की लिंक भी है, एंड MCQ सीरीज की लिंक भी है डिस्क्रिप्शन में, तो जाके चेक कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।